आया सितंबर महीना, डॉक्टर दुआ का HRTV पर सभी को नमस्कार, अभिनंदन। सियासत का दंगल कमोबेश सभी राज्यों में और केंद्र में सुबह होता है और रात तक चलता रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान को सिर्फ मानते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर अच्छा सा चलना किसी के पास वक्त नहीं है। ना पढ़ना है, ना मानना है, बस कभी कभी उस पर राजनीति करना है, वोट के लिए दिखाना है। बाकी देश के अंदर कोई अनुसंधान हो, खेती कैसे अच्छी हो, मजदूरी होती है तो वो किस तरह से उन्नत हो, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सबको मिले, समान रूप से मिले और उन्नत तरीके से मिले, लोगों को जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो और उन्नत हो, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, राष्ट्र शांतिमय कैसे हो, इस पर किसी को सोचने का एक पल भी फुर्सत नहीं। हर कोई सियासत सियासत सियासत, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, यही सोचते हैं और हम आप उसमें गुमराह होते रहते हैं। व्यवस्था बनाने वाला हमारा सेवक, आपका सेवक, आपका सेवादार, हमारा सेवादार, चौकीदार, ये व्यवस्था बनाता है, तय करता है क्या सही क्या गलत। 5 साल का समय मिलता है कि आप व्यवस्था बनाकर आप हमारी तमाम समस्याओं का हल निकालिए और हमें सुख शांति से रहने दीजिए। उसके लिए एक दिन का, मात्र एक दिन का जनता जनार्दन को, हम सबको राजा बनाया जाता है, खुशामद किया जाता है, मिन्नत किया जाता है, हाथ जोड़ा जाता है, दंडवत प्रणाम किया जाता है और हमारे झुग्गी झोपड़ी में, हमारे कुटिया में आकर जो साफ सुथरे नौकर शाह और चौकीदार आते हैं और हमारे जूठन को भी खाने के लिए तैयार होते, भीख मांगते हैं कि हमें वोट दे दो। हम आपके लिए, आपके ऐशो आराम के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे, सब कुछ करेंगे। इस तरह से हमें और आपको फंसाया जाता है, लुभाया जाता है और एक दिन का राजा बनाया जाता है। इसलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि एक दिन का राजा फंसा, और हम सब उसके जाल में बहुत सोच समझकर भी, बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद भी,
बहुत तर्क वितर्क करने के बावजूद भी, चाहे इस जाल में, चाहे उस जाल में, चाहे उस जाल में, बस जाल में फंसा। जैसे फंसा तो फंसने के बाद जो वेहेड़िया होता है, जो शिकारी होता है, अपने शिकार के साथ क्या करता है आपको बेहतर जानते हैं। आपको पिंजरे में रखता है, आपको दबा के रखता है, आपको रस्सी में बांध के रखता है, आपको शिकंजे में रखता है, आपको गुलाम बना के रखता है, आपको बंधुआ बना के रखता है। और इस तरह से फंसा, हम फंसे होते हैं और 5 साल तक एक दिन का राजा अपने सेवक चौकीदार का सेवा करता है, टैक्स देता है, मेहनत मजदूरी करता है, खूब अपने ड्यूटी कार्यों को अंजाम देता है, फिर चीखता और चिल्लाता है, मेरा हक दे दो, मेरा अधिकार दे दो। और वो हक अधिकार आपको एक दिन के लिए मिलता है। और मजे की बात यह है कि वो एक दिन का अधिकार भी आपको बांधने के, आपको एक तरह से शिकंजे में दिया जाता है, चारों तरफ से घेर के दिया जाता है। जैसे आपको आवाज देने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, अपने हक मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर चारों तरफ से बैरियर के बीच में, सिक्योरिटी और फोर्स के बीच में खड़ा किया जाता है कि बोलो, चीखो, जितना चीख सकते हो चीखो। लेकिन अगर तेरा सा दायां बायां किया, जरा सा इधर उधर किया, जरा सा उटपटांग किया, तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दिया जाए। यही आजादी मिलता है। और वो मिलता था कि आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। वो भी अब खत्म हो गया। अब आपको मिलता है सिर्फ 2 घंटा। आप 10 से 12 तक करें या 2 से 4 तक करें, बस। और शांति से आए और शांति से जाए। कोई घटना घटी तो दुर्घटना होगा और आपको सजा होगा। उसके लिए आपसे एफिडेविट लिया जाता है, आपसे लिखित लिया जाता है, और फिर ये खेल होता है। जनता राजा कहां है? जनता आजाद कहां है? वोट भी लाइन में लग करके गुप्त रूप से देते हैं, उसका भी चोरी, उस पर भी डकैती, उसको भी नाम मात्र का सिर्फ एक टीका लगाने की बात होती है कि आपने वोट दिया, दैट्स ऑल। आपने किसको दिया, नहीं दिया, कहां गया वोट, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। कभी हमने बैलेट से दिया, कभी हमने ईवीएम से दिया। अब उस व्यवस्था को बदलना होगा, उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। चुनाव आयोग जो हमारी जनता का है, जनता द्वारा है, जनता के लिए है, उसमें पारदर्शिता लाना होगा, उसमें पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा और खुल्लम खुल्ला मतों का अधिकार लेना हो। अब खुल कर करके जब बात आ गई है जात का, पात का, धर्म का, ऊंच का, नीच का, सामाजिक भागीदारी का, हिस्सेदारी का, तो फिर गुप्त किस बात का? क्यों? जब हमें पता है कि ढक्कन के अंदर क्या है, जैसे एक गाना आया, चोली के अंदर क्या है, चोली के बाहर क्या है, तो अब तो जनता को पता चल गया कि अंदर क्या है, बाहर क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। तो फिर ये खुल्लम खुल्ला व्यवस्था क्यों नहीं? शांति आएगी, चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा,
पारदर्शिता आएगी और जो चुने जाएंगे वो शपथ पत्र के साथ चुने जाएंगे कि चाहे राम ने मोहन को दिया या मोहन ने सोहन को दिया या अलाउद्दीन ने मोहन को दिया, ये उसके बाद भी जो संवैधानिक पद पे होगा वो सबका हो, वो किसी एक पार्टी का नहीं होगा, एक व्यक्ति विशेष का नहीं होगा, एक समुदाय का नहीं होगा। और जब ऐसा होगा तभी हमें पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता और लोकतंत्र की खूबसूरती, जिसमें सामाजिक काम करने में आएगा मजा, तब लोग दिल से काम करेंगे, विश्वास होगा, आस्था होगा और हमारा संविधान का मान सम्मान आदर होगा। वो एक दिन का राजा नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए राजा, सालों साल का राजा, मरते दम का राजा कहलाएगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ एक नया विकल्प अहरा के साथ बनाएं और इस पर विचार करते हुए फिर इंतजार कीजिए। मिलेंगे। आपका डॉक्टर एम यू दुआ, अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।